जय माता दी। कल अष्टमी है। हमने कल कंजक को भोजन खिलाना है, उसकी छोटी मोटी तैयारी हम आज करेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर काले चने हम साफ़ करके आज रात को भिगो देंगे। कल काले चने फूल जाएंगे। उसके बाद हम सबको भोजन खिलाएंगे, बच्चों को, और हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, काले चने बनाएंगे, साथ में आलू तरी वाली बनाएंगे। अभी मैं रात के टाइम काले चने साफ कर के भिगो देती हूँ, फिर हम कल सवेरे मिलते हैं। ये हमने अच्छे से चेक कर लिए हैं, काले चने में कोई पत्थर नहीं है। अब हम इसमें डालकर करीब इसको एक रात के लिए भिगोकर छोड़ना बहुत आवश्यक है, और मैं आज रात को भिगोकर छोड़ रही हूँ, सवेरे मैं इसे बनाऊँगी। ये देखिए, अब इसको मैं अच्छी तरह से 4-5 पानी में धोकर भिगो दूँगी। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये मैंने 4 बार पानी में धो लिया है, अच्छी तरह मल कर धोया है। अब इसे मैं करीब एक रात के लिए इसी तरह पूरा फुल पानी डाल दिया है। पानी इसमें खूब डालना है क्योंकि ये फूल जाते हैं, तो जितने चने हैं उससे डबल पानी डाल दीजिए। अब इसे मैं इस तरह से ढक कर करीब एक रात के लिए साइड में छोड़ दूँगी। नमस्ते, कैसे हैं सारे? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इसी के साथ में मैं आज का अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अष्टमी है। कई लोग जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं या वैसे ही नवरात्रि की पूजा करते हैं, तो कोई अष्टमी में पूजा कंजक की करते हैं, कोई नवमी में पूजा करते हैं। आज अष्टमी है, तो मैं अष्टमी में कंजक की पूजा करूँगी और कन्या को भोज खिलाऊँगी। तो मेरी आज की रेसिपी कन्या के ऊपर होगी। छोटी छोटी कन्या होगी और उन्हें किस तरह छोटे मोटे तोहफे दिए जाते हैं, कैसे उन्हें भोजन खिलाया जाता है, ये सब कुछ आज की मेरा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं प्रसाद बनाने की तरफ चलूँगी। रात को मैंने चने भिगो दिए थे, अच्छी तरह से चने फूल गए हैं। अब मैं एक तरफ चना बनाऊँगी, दूसरी तरफ प्रसाद, और साथ ही मैं पूड़ियों का आटा भी गूँधूँगी। चलो चलते हैं हम सब किचन की तरफ। जय माता दी। आज अष्टमी है और अष्टमी की पूजा में मैं कंजक को बुलाती हूँ, कंजक को प्रसाद वगैरह खिलाना। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैं कंजकों की पूजा करूँगी। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रसाद से ये काम शुरू करती हूँ। करीब मैं इस कप में 2 कटोरी, या ले लो, कटोरी ले लो, कप ले लो, ये आपकी अपनी में, ग्लास ले लो, जो भी ले लो, पर नाप सही होना चाहिए। इसमें हम 2 कप सूजी लेंगे, 1.5। बच्चे ने थोड़ी थोड़ी खानी होता है प्रसाद, इसलिए बहुत ज़्यादा बनाकर रखने की हमें आवश्यकता नहीं है। आप जितने बच्चों को बुलाओ उस हिसाब से आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए। मैं करीब 1.5 कप, इस कप में, स्टील के ग्लास में, छोटे से ग्लास है, बिल्कुल छोटा ग्लास है, आप कटोरी का नाप ले लीजिए। 1.5 छोटे से कप में मैंने ये ली सूजी। अब मैं सूजी को पहले बिना घी के इसी तरह भून लूँगी। ये हमने गैस पे सूजी रखी धीमी आंच पर। एक बात का ध्यान रखना है, हमने जो सूजी के हलवे का प्रसाद बनाना हो, आटे के हलवे का प्रसाद बनाना हो, हमेशा गैस हमारी धीमी होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाता है। धीमी आंच पर हमने धीरे धीरे कड़छी मारते हुए इसको अच्छी तरह भून लेना। घी डालना है, आप सोच रहे हो कि बिना घी के कैसे बना रहे हैं, पर मैं पहले सूजी भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं घी डालूँगी इसमें। ये देखिएगा, इसी तरह हम धीरे धीरे इसको भूनते चले जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, करीब इसको 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। और अब दूसरी तरफ मैं चनों की तैयारियां करती हूँ। ये हमारे चने बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, ये देखिएगा, बहुत अच्छी तरह फूल चुके हैं। अभी हम सबसे पहले चनों को एक साइड में करते हैं। अच्छी तरह से कुकर में हम डाल देते हैं। नमक की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नमक हम उस मसाले में, जो अभी हमने मसाला फूलने के लिए रखा है, उसमें हमने नमक पर्याप्त मात्रा में डाल दिया है। इसलिए हमने खाली चने डालने हैं, पानी डालना है और इसको बॉईल करने के लिए रख देना है। इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालते, क्योंकि ये सूखे चने बनते हैं, इसलिए पानी उसी हिसाब से हम डालेंगे कि चने बस गल जाए, उतना ही पानी हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, इस तरह मैं सारे चने इस पर डाल दी। अब मैं इसमें पानी डालकर इसे बॉईल होने के लिए रखूँगी। ये हम इसमें पानी डाल रहे हैं, ये देखिए। अब देख लीजिएगा, थोड़ा और पानी जाएगा, उतना ही पानी डालना है जो हमारे चने गल जाए। थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो बाद में हम सुखा लेंगे, पर बहुत ज़्यादा ना डालिएगा और इतना कम भी ना डालिएगा कि आपके चने जल जाए। देखिए,
ये हमने जितने चने डूब जाते हैं उतना पानी हमने डाल दिया है। हमें इसमें कोई मीठा सोडा डालने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग जल्दी गल जाए तो मीठा सोडा डाल देते हैं, हमारे चने वैसे ही बहुत अच्छे गल जाएंगे। आप इसे फुल गैस पर करीब 5 विसल आने दीजिए। अगर आपको शक है पानी कम है तो आप पानी आधा कप और डाल दीजिए। 5 विसल आने दीजिए, फिर गैस सिम पर आप 10 मिनट रखिए, आपके चने बहुत अच्छे गल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे जब तक चने बॉईल हो रहे हैं और एक साइड में हमने सूजी को भूनने के लिए रखा है, तब तक मैं चनों का मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये टमाटर लिए हैं क्योंकि इसमें प्याज लहसुन हमने नहीं डालने। मैंने ये कड़ी पत्ता लिया है क्योंकि मेरे पास धनिया नहीं है तो मैं कड़ी पत्ता डालूँगी। बहुत ही टेस्टी बनेगी चनों की सब्ज़ी, सूखी सूखी। छोटी छोटी मैंने 3-4 हरी मिर्च ली है और अदरक लिया है। ये मेरी 2 सब्जियों के लिए मसाला है। एक तो मैं बच्चों के लिए तरी वाले आलू बनाऊंगी, एक मैं काले चने बनाऊंगी। अब मैं इनको तो कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक, इनको मैं टमाटर के साथ सबको एक साथ पीस लूँगी। जब तक हमारे चने तैयार होते हैं, बॉईल होते हैं, तब तक मैं मसाला भूनकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये सारे टमाटर मिक्सी के जार में डाल दिए, ये देखिए, क्योंकि इसमें हमने दूसरा मसाला नहीं डालना, कि सिर्फ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और धनिया हो तो धनिया डाल दो, नहीं है तो मैं तो कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। ये सारा कुछ हम मिक्स करके इसको पीस लेंगे। ये 2 सब्जियाँ मैं इससे तैयार करूँगी, एक आलू की सब्ज़ी तैयार करूँगी, एक मैं चना की सब्ज़ी तैयार करूँगी। चना की सब्ज़ी में ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े ही मसाले चाहिए होते हैं, पर ये बहुत टेस्टी बनेंगे। ये मैंने छोटी छोटी 3-4 हरी मिर्च डाल दी, अदरक डाल दिया और टमाटर डाल दिया। ये देखिए, अब मैं इसको मिक्सी जार में पीस लूँगी। उधर मेरे चने बॉईल हो रहे हैं, उधर मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने तेल कढ़ाई में करीब 5 चम्मच, छोटी चम्मच में 5 चम्मच तेल, इसमें ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं होती। इस मसाले में मेरी दोनों सब्जियां तैयार हो जाएगी। 5 चम्मच मैंने तेल रखा है और मिक्सी में मैं अभी मसाला पीस लेती हूँ। दूसरे साइड मेरे काले चने बॉईल हो रहे हैं, मैं मसाला पीस कर आपसे मिलती हूँ। ये तेल गरम हो गया, हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया। ये मसाला दोनों सब्जियों का है, इससे मैं आलू की सब्ज़ी भी बनाऊंगी और साथ में मैं इसमें चने की सब्ज़ी भी बनाऊंगी। जब तक ये हमारा मसाला भुना जाता है तब तक हम आटा मल लेते हैं। बच्चों की पूड़ियों के लिए हम आटा मलते हैं। दूसरी साइड ये मसाले को हम हल्की हल्की आंच में भूनने देते हैं। ये जो दाल वाली कड़छी होती है ना, इसी कड़छी में मैं करीब 5 कड़छी आटा डालूंगी, 1 कड़छी मैदा डालूंगी और 1 कड़छी सूजी डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं और थोड़ा तेल। ये आप जितनी पूड़ियाँ बनाना चाहते हो आप उस हिसाब से ये आटा डालिए। मैं सिर्फ मैदे की पूड़ी कभी नहीं बनाती क्योंकि बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। मैं आटे की पूड़ी बनाऊंगी, बीच में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लो 5 कटोरी आटा है तो 1 कटोरी मैदा होगा, आधी कटोरी सूजी होगी। तो मैं अभी आटा गूंदना शुरू करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हमारा आटा तैयार होने वाला है। इस तरह से हम सारे आटे को मिला लेंगे और फिर हम इसको फूलने के लिए, आप हमेशा आटे को थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रखिए। आपका आटा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छा तैयार होगा। ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर एक गीला कपड़ा इस तरह से मारकर इसे हम आधे घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे। ये आटा हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसमें हल्का सा तेल, इस तरह से हाथ में हल्का सा तेल मल लेंगे, ये देखिएगा, और फिर इस आटे को अच्छे से मुक्की दे देंगे। ये कि जितना हम आटे को अच्छे से बनाएंगे उतनी ही हमारी पूड़ियाँ भी अच्छी बनेगी। अगर हमारा आटा अच्छा नहीं बनेगा तो हमारी पूड़ियाँ भी अच्छी नहीं बनेगी। ये करीब 25 पूड़ी के आसपास बनेगा। हमारे मतलब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो होते हैं, तो इतना आटा करीब मैंने, आप अपने नाप से बनाइए, कोई कटोरी से आप बनाइए। अगर मेरे जैसे आप मैदा और आटा मिक्स करना चाहते हो तो उसी तरह मैदा बहुत कम मात्रा में डालिए, और अगर सिर्फ आटे की बनाना चाहते हो तो आप अंदाजे से अपना, जैसे बच्चे बुलाओगे उसी हिसाब से इसका अंदाज़ा लेना पड़ता है। मेरी करीब 20 बच्चों के हिसाब से मैं ये तैयारी कर रही हूँ। एक एक पूड़ी 2 से ज़्यादा कोई बच्चा लेता नहीं है, इसलिए 25 पूड़ियाँ, इसकी 25-30 पूड़ियाँ तो आराम से बन जाएगी। ये हमारा आटा तैयार होगा, ये देखिएगा। जितना अच्छा आटा तैयार होगा उतनी अच्छी पूड़ी बनेगी। तो ये आटा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। जब तक हमारे उधर चनों को भी बॉईल आ रहा है, सीटी मार रहे चने भी होने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह से हम आटे को एक साइड में रख देते हैं। पहले हम आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, फिर हम चना की सब्ज़ी बनाएंगे। अभी आलू के लिए हम थोड़े से सूखे मसाले पानी में डालकर रख लेते हैं।
मैंने इसमें, क्योंकि आलू भी मैं करीब आपको 5 आलू बड़े बड़े मैंने लिए हैं, बॉईल करने के लिए मैंने आलू रखे हुए हैं। 5 आलू बड़े बड़े लिए हैं। आप जिस हिसाब से आलू बनाओगे उसी हिसाब से आपको मसाले तैयार करने पड़ेंगे। 5 आलू के लिए मैंने ये छोटे चम्मच में 1.5 चम्मच नमक डाला है। और मैं देगी मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, इसलिए देगी मिर्च का सिर्फ कलर आता है और इससे कोई भी तीखापन नहीं होता है। तो ये हमने देगी मिर्च करीब 1 चम्मच डाल दी। ये देखिए, ये हमने 1 चम्मच देगी मिर्च डाल दी। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। सिंपल आलू की सब्ज़ी बनेगी पर बहुत टेस्टी बनेगी। ये हमने करीब 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। ये देखिए, आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी। अब ये आलू का मसाला है जिसे हम पानी डालकर, इस तरह से हम पानी डालकर इसे गीला होने देंगे। ये अच्छी तरह से गीला हो जाएगा, तब तक हम आलू और काले चने देखते हैं। आलू बॉईल हो चुके होंगे तो मैं आपको पहले आलू बताती हूँ, फिर काले चने बताऊँगी। ये देखिए, ये आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अभी हम आलू को छील लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हुआ है। इसमें से मैंने आधा मसाला चनों के लिए निकाल दिया, आधा मसाला मैंने आलू के लिए रखा था, जो अभी मैं आपको, इसमें मैंने 1 चम्मच चावल का आटा डाला है। ये देखिए, क्योंकि हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक बनेगी। देखिए, अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। इस चावल को भी हमने भूनना है, ये कच्चे नहीं रहने चाहिए। पता भी नहीं चलेगा कि आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। बहुत अच्छी ग्रेवी और बहुत टेस्टी ग्रेवी बनती है। ये थोड़ा सा जैसे ये भुनेगा, हम उसमें ये जो हमने मसाला गीला करके अच्छे से मिलाकर पानी डाल के रखा हुआ था, इस मसाले को हम डालेंगे। पहले हम इसको भून लेते हैं। मसाला तो हमारा तैयार है, पर हमने जो चावल का आटा डाला है ना, उस करके हमको थोड़ी देर और भूनना पड़ेगा। ज़्यादा देर आवश्यकता नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसमें ये सारा मसाला डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसमें इस तरह से आलू डाल देंगे। ये हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार। इसके बाद हम काले चने बना लेंगे। इसे हम ऊपर नीचे करके, ये हमने अच्छी तरह से मिला दिया। सारे मसाले में आलू बहुत अच्छे से मिल गए हैं। ये आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि खाली सूखे चनों के साथ में कई बार नहीं खाया जाता। तो थोड़े से आलू की सब्ज़ी साथ में आप ग्रेवी वाली बना लो तो बहुत अच्छे से पूड़ियाँ खाई जाती है। इसलिए मैं थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बना देती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह मिलाने के बाद में हम इसमें बॉयल पानी डाल देंगे, करीब आधा ग्लास। अपनी सब्जी के हिसाब से आपने तो डालना है। मैं इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दी। बस अब इसे अच्छे से बॉयल आने देंगे। 5-6 बॉयल आएंगे तो ये आलू तो गले ही हुए हैं, सिर्फ ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और आलू मिल जाएंगे तो हम गैस बंद कर देंगे। अब हम काले चनों के लिए भी इसी तरह से मसाला डालकर रख देंगे, जिससे मसाला फूल जाएगा। करीब हमने 2 चम्मच भर के नमक डाला है। मैंने 1 गिलास और आधा गिलास काले चने बनाए हैं, जिसमें मेरे को करीब 2 चम्मच नमक की आवश्यकता पड़ रही है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपने चने बॉईल करते हुए नमक डाल दिया है तो फिर आपको नमक नहीं डालना इसमें। अगर आपने चावल बॉईल करते हुए नमक नहीं डाला तभी आपको नमक डालना है। ये देखिए, ये मैंने नमक डाल दिया, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के देगी लाल मिर्च, ये हमने गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया और ये करीब हमने आधा चम्मच हल्दी डाल दी। अब हम इसको गीला कर लेंगे। करीब हम आधी कटोरी पानी डालकर इसे गीला होकर छोड़ देंगे, ढक्कन बंद करके। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। फिर चनों को तैयार करते हुए हम ये मसाला डालेंगे। इसमें हम चना मसाला भी डालेंगे। चना मसाला मैं उस वक्त आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ मैंने ये मसाले फूलने के लिए छोड़ दिए हैं। उधर हम आलू देखते हैं। ये हमारे आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी आलू की सब्जी बनी है। अब हम काले चने की तरफ देखते हैं और सूजी की तरफ देखते हैं। काफ़ी हद तक दूसरी साइड हमारा सूजी भी भुनी जा रही है। इसको हम एक साइड में दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देते हैं। ये आलू बनकर तैयार हुए। चाहो तो आप इसमें थोड़ा हरा धनिया, घर पे है तो हरा धनिया बारीक काट कर डाल लो, या कस्तूरी मेथी, पर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अब मैं आपको काले चने और हलवा बनाते हुए दिखाती हूँ। एक चीज़ मैंने साइड कर दी, आटा भी मेरा मला गया है। अब मैं काले चने और हलवा देखती हूँ। ये हमारी सूजी काफ़ी हद तक भुनी जा चुकी है। हमने सूजी में सेम उसी से, जैसे हमने ये वाला
छोटा कप, 1 कप और आधा 1.5 कप हमने सूजी डाली थी। सेम इसी में हम 3 हिस्सा पानी डालेंगे, करीब 4.5 कप पानी डालेंगे। और इसी में हम 1.5 जितनी हमने सूजी डाली है उतनी ही हम चीनी लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी सूजी भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। कई लोग घी डालकर भूनते हैं, मैं पहले बिना घी के भून लेती हूँ, फिर मैं घी डाल देती हूँ। दूसरी तरफ हमारे चने उबाली आ रहे हैं, चने भी बनने वाले हैं, आलू हमारे बन चुके हैं, आटा हमारा हो चुका है। बस अभी चने तैयार होंगे, हलवा तैयार होगा, फिर हम कंजक को बुलाएंगे। हलवा 2 तरह से बनता है, कोई तो हलवे को घी में भून लेते हैं, कोई इस तरह करते हैं। कई लोग चाशनी बनाकर हलवा बनाते हैं। मैं चीनी और गर्म पानी डालकर हलवा बनाऊंगी, ये देखिएगा। अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ, इससे हमें घी का पता चल जाता है हमें घी कितना चाहिए। अब हम थोड़ी देर घी में भून लेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। आप कप के हिसाब से ही घी लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है तो मैंने इस तरह डाल दिया। कप के हिसाब से जितनी चीनी डाली, जितना हमने सूजी डाली, उतना ही हम घी डालेंगे। और पानी 3 गुना ज़्यादा डालेंगे, 3 हिस्सा डालेंगे। जितना कप में आपने सूजी ली है उसी कप में नापकर आप 3 हिस्से पानी डालिएगा। 1 कप है तो 3 कप डालिएगा, 1.5 है तो 4 कप और आधा कप डालिएगा। इस तरह आप अंदाज़ा लीजिएगा। आप 1 कप के हिसाब से ही लीजिएगा, फिर उससे बिल्कुल सही बन जाता है। अगर 1 कप सूजी है या 1 गिलास ले लीजिए, ज़्यादा बनानी है तो फिर 3 गिलास पानी डाल दीजिएगा और 1 गिलास चीनी डाल दीजिएगा। ये हमारा हलवे का कलर धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन होते तक हम इसे भून लेंगे। उधर काले चने भी काफ़ी सीटी मार चुके हैं, अभी हम वो भी देखते हैं। ये काफ़ी हद तक हमारी सूजी तैयार हो चुकी है। बस एक बात का ध्यान रखना है, जितना आपने सूजी लेना है, अगर 1 गिलास सूजी लिए हैं तो 3 गिलास पानी लीजिए और 1 गिलास चीनी लीजिए और 1 गिलास से थोड़ी कम घी लीजिए। आप चाशनी बना भी सकते हैं, चाशनी इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 गिलास पानी डालिए, 1 गिलास सूजी डालिए, पानी को गर्म कर लीजिए। और मैं उसी तरह गर्म पानी करके डालूंगी, मैंने चाशनी नहीं बनानी। दोनों ही तरीके से आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि बच्चे लोग सारे चीज़ें मुंह में चबा नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए इसे हम बिल्कुल सिंपल हलवा बनाएंगे। उधर हमारी चने भी काफ़ी विसल मार चुके हैं, अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है, ठंडा हो जाता है कुकर तो मैं उसको एक बार चेक करती हूँ। इधर हम साथ के साथ पूड़ियाँ बेल कर रख लेंगे। इसमें माता का जो अष्टमी की पूजा की जाती है कंजक की, उसमें किसी चीज़ में वक्त इतना नहीं लगता, चने भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, हलवा भी सिर्फ टाइम लगता है, तो पूड़ियों में टाइम लगता है, बाकी कोई टाइम नहीं लगता। इसलिए जब तक हमारे प्रेशर लीक हो रहा है कुकर का और उधर हलवा सूजी धीरे धीरे भून रही है, तब तक हम पूड़ियाँ बेलकर एक परात में रख लेंगे सारी पूड़ियाँ। इस तरह से हम पूड़ियाँ बेल कर परात में रख देंगे और साथ साथ हमारा उधर चना भी तैयार हो रहा है, तब तक हमारी कुछ पूड़ियाँ बेली जाएगी। देखिए इस तरह हम पूड़ियाँ बेल कर, जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा हम पूड़ियाँ बेल कर साइड में करते चले जाएंगे, क्योंकि पूड़ियों में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए हम साथ के साथ पूड़ियाँ बेलते चले जाएंगे। ये हमारे चने बनकर पूरे तैयार हो चुके हैं, देखिएगा ये पूरे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें एक साथ सारे मसाले डाल देंगे। ये हमारा थोड़ा सा तेल हमने कढ़ाई में गरम किया, उसमें हमने 1 चम्मच भर के बेसन डाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसन डाल दो चनों में तो चने काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और तो इसमें मसाले डालने नहीं होते, सिर्फ थोड़े से आप चने डाल दीजिए, आप बेसन डाल दीजिए, बस हल्का सा इस बेसन को कढ़ाई में हमने भून लिया। हल्का सा, ज़्यादा भूनने की हमें आवश्यकता नहीं है, बहुत थोड़ा सा, जब तक दूसरी तरफ हमारी सूजी भी तैयार हो गई है। बस अब झटपट हमारा सारा कंजक का खाना तैयार हो गया है। ये मसाला हमने थोड़ी देर पहले तैयार करके रखा था, इस मसाले को अब इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए ये मसाला हमने तैयार करके रखा था, आलू का मसाला और काले चने का मसाला मैंने एक साथ भून लिया था। ये देखिए
ये हमने पानी में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब कुछ मिलाकर हमने रखा था। इससे चने बहुत अच्छे बनते हैं। आप एक बार इस तरीके से चने बनाकर देखिएगा, आपके चनों की, काले चनों की सब्जी व्रत वाली बहुत अच्छी बनेगी। ऐसे इसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे और हम इस मसाले को चनों में मिक्स कर देंगे। ये चने हमारे गल चुके हैं पूरी तरह, मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिएगा, इन सबको हम एक साथ मिला देंगे। ये देखिए, बस अब इसका पानी थोड़ा सा सूखने देंगे, फिर आप देखिएगा कि काले चने बहुत अच्छे बनेंगे। मसालेदार, बिना मसाला डाले भी ये मसालेदार बनेंगे। ये देखिए, काले चने को हमने दूसरे साइड रखा, थोड़ा सा उसका पानी सूख जाएगा, बाकी हमारे चने तैयार है। ये सूजी भी हमारी काफ़ी हद तक भून चुकी है। बस अब हम इसमें पानी और चीनी डालेंगे। मैंने साथ साथ थोड़ी पूरियाँ भी बेल कर रख ली है। मैं इधर तेल गरम रख दूंगी। जब तक ये प्रसाद बनता है तो इधर तेल गरम हो जाएगा। गैस अभी खाली नहीं है, नहीं तो तेल साथ के साथ गरम हो जाता है। ये हमारी सूजी भुनी जा चुकी है। जिस कप में हमने नाप कर सूजी डाली थी, सेम उसी कप में हम नाप कर उतनी ही चीनी डालेंगे। हमने 1.5 सूजी डाली थी, 1.5 ही हम चीनी डालेंगे। अब हम इसमें उबलता हुआ पानी डाल देंगे, तुरंत हलवा बन जाएगा। हमने नाप कर 3 हिस्सों में उतना ही पानी डाला है जितनी हमने चीनी और हलवा, क्योंकि मैंने 4 और आधा कप पानी डाला है। आपको बताइए ना, अगर एक आपकी सूजी है तो आप 3 हिस्सा एक्स्ट्रा, 2 हिस्सा और लोगे, 3 हिस्सा पानी लोगे। ग्लास के हिसाब से आप नापिए, बहुत आराम से, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 गिलास सूजी लीजिए, 3 गिलास पानी लीजिए, बस। अब ये हमारी सूजी भी बनकर, हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है। उधर हमारे चने भी बन गए। अब हम चलते हैं पूड़ियों की तरफ। पहले इसको हम एक बार सुखा लेते हैं, इसके पानी को। हम इस तरह से जब हल्का सा चने का मसाला भून लेते हैं, टमाटर, हल्का सा बेसन, तो हमें चना मसाला भी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ही हमारा मसाला काफ़ी हो गया था। हमने टमाटर डाले, अदरक डाली, हरी मिर्च डाली है, कड़ी पत्ता डाला है और साथ में हमने थोड़ा सा बेसन भून लिया, तो हमारे चने वैसे ही बहुत मसालेदार बनेंगे। ये हमारी सूजी का हलवा भी तैयार हो रहा है। उधर हमारे चने भी बनकर तैयार होने वाले हैं। ये हमारा हलवा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी और है, वो भी सूख जाएगा। हलवा अच्छा बनने की निशानी यही है कि आपका हलवा कढ़ाई छोड़ रहा है। इस तरह से आप हिलाकर देखिए। अगर आपका हलवा कढ़ाई के साथ नहीं चिपक रहा है, पूरी तरह कढ़ाई छोड़ रहा है, तो आप समझिए आपका हलवा बहुत अच्छा बना है। ये देखिए, अब हम इसे किसी बर्तन में सर्व कर देंगे। हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही ढीला रखना है क्योंकि थोड़ी देर में ये काफ़ी टाइट हो जाएगा। अभी हमने पूड़ियों के लिए तेल रखा, ये देखिएगा, तेल गर्म होता है जब तक हमारी पूड़ियाँ भी पूरी बेली जाएगी। बस अभी हमारा सारा काम हो चुका है। हम बर्तनों में सारी चीज़ें सर्व कर देते हैं। ये पूड़ियाँ भी हमने सारी बेल ली है। अब हलवा में किसी बर्तन में सर्व करती हूँ, उसके बाद हम पूड़ी फ्राई करने के लिए चलेंगे। ये हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो चुका है। हमारे आलू भी बन गए, हलवा भी बन गया। अभी हम चने उतारते हैं और पूड़ियाँ भी हमारी बेली जा चुकी है। पूड़ियाँ भी तैयार हो गई है, चने भी बन गए, पूड़ी बन गई, हलवा बन गया, आलू बन गए। बस अभी हम कंजों को बुलाकर उनको प्रसाद खिलाएंगे। पहले तो मैं माता की थाली तैयार कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बड़ी अच्छी फुली फुली पूड़ियाँ बनी है। देखिए, सबसे पहले तो हम माता का भोग लगा लेते हैं। जब तक मैं गैस को सिम कर देती हूँ और फिर बाद में और पूड़ियाँ हम थोड़ी देर में फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा सारा प्रसाद बनकर तैयार हो चुका है। ये हमारी पूड़ियाँ बन गई। ये देखिए, ये हमारा हलवा बना। ये हमारे आलू की सब्जी बनी। ये देखिए, और इधर हमारे
चने बन गए हैं, ये देखिए, ये चने भी बन गए हैं। अब हम माता की थाली तैयार करते हैं। ये मैं कन्या के लिए छोटे छोटे टिफिन और ये गिफ्ट लेके आई हूँ। इनमें मैं बच्चों का प्रसाद डाल दूंगी और बच्चे जैसे ही आएंगे टिक्का लगाकर अपना अपना प्रसाद लेकर चले जाएंगे। अभी मैं सब बच्चों के प्रसाद डालकर रखती हूँ। ये माता की ड्राइंग मेरी बेटी ने बनाई है और मेरा दिल किया मैं इसी फोटो से पूजा करूं, क्योंकि बच्ची ने बड़े प्यार से बनाई है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरी बेटी की ड्राइंग कैसी लगी है। इसके साथ हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू। ये मेरी कन्या भोग की थाली तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैंने माता के लिए भोग तैयार किया है। अभी टिफ़िन तैयार करके रखी हूँ। थोड़ी देर में बच्चे आएंगे और छोटी छोटी कंजर को मैं टिफ़िन में प्रसाद पकड़ा कर दूँगी। माता का भोग मैंने पहले आपको दिखाना है, तो मैं बोली आपको पहले मैं माता का भोग दिखाती हूँ। ये देखिए, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आलू की, चने की और हलवे की और पूड़ी का प्रसाद बनाया है। इस तरह आप मेरे बताए अनुसार चने की बनाइएगा। बिना मसाले के भी आपके चने मसालेदार ही बनेंगे, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा बेसन भून लेते हैं, तो चने का प्रसाद बहुत अच्छा बनता है। तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा अष्टमी का प्रसाद बनाने का तरीका कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। पर आप मुझे जरूर मुझसे कोई गलती भी हुई है इस पूजा के प्रसाद बनाने में, तो मुझे उस गलती के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप फर्स्ट बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको दिल से विनती करती हूँ कि उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरा प्रसाद बनाने का सब कुछ तरीका अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ताकि अष्टमी का भोग और अष्टमी का प्रसाद बनाने की रेसिपी सब तक पहुंच सके और सबकी राय मुझ तक पहुंच सके। इसी के साथ में मैं आज आपसे अलविदा लेती हूं। अगले रेसिपी पे और अगले तजुर्बे के साथ में आपसे फिर से मिलती हूं। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा। जय माता दी, जय शेरावाली।